हरिओम, नमस्ते। आप सभी का कक्षा में स्वागत है, जिसका नाम है सुमनो वाणी विलासा। इसमें हम लोग इतिहास पुराणार्थ पाठमाला करते हैं और अभी रामोपाख्यानम चल रहा है, उसका 3रा अध्याय चल रहा है। हम प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। तो रावण, कुंभकर्ण इत्यादि ने सभी ने तपस्या की। फिर उनके तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी स्वयं आए और उनको वरदान देने का प्रस्ताव रखा। साथ में ये भी कहा कि आप लोग अपनी तपस्या से बाहर आ जाइए। तो अभी देखते हैं कि किस किस को क्या क्या वर मिला। ठीक है, तो सबसे पहला रावण की बात होती है, तो उससे ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, अभी ब्रह्मा जी का ही बात चल रही है, ब्रह्मोवाचा। तो इस श्लोक के बाद हम आगे पढ़ते हैं। यद्यदग्नौ हुतं सर्वं शिरस्ते महदीप्सया तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सितम्। पुनः पढ़ती हूँ। यद्यदग्नौ हुतं सर्वं शिरस्ते महदीप्सया तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सितम्। ठीक है, तो अभी अनुच्चारण के लिए मैं बुलाना चाहूंगी शिल्पा भगिनी। हाँ दीदी। यद्यदग्नौ हुतं सर्वं यद्यदग्नो हुतं सर्वं यद्यदग्नो हुतं सर्वं शिरस्ते महदीप्सया शिरस्ते महदीप्सया शिरस्ते महदीप्सया तथैव तानि ते देहे तथैव तानि ते देहे तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सितम्। भविष्यन्ति यथेप्सितम् भविष्यन्ति यथेप्सितम्। धन्यवाद, सही है। इसमें अभी पद विभाग देखते हैं। यत् यत् अग्नौ हुतं सर्वं शिरस्ते, तो शिरः प्लस्ते महत् ईप्सया महदीप्सया तथा एव तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सितं यथा ईप्सितम्। ठीक है, ये पद विभाग है। तो यथेप्सितम में एक संधि है, महादीप्सया में संधि है, पर वहां पर समास है, इसलिए इसको तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। शिरस्ते में एक संधि है, तथैवा में एक संधि है, यद्यदग्नौ मिला के लिखा हुआ है बस। ठीक है, वो थोड़ी संधि हुई है वहां पर भी। तो इस प्रकार से ये, तो इसमें कौन से शब्द नहीं ज्ञात है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी ज्ञात है ना। यत् यत् अग्नौ, सभी सभी हमको मालूम है ना, सभी पता है। तो इसका भी पद विभाग होने के बाद अन्वय देखते हैं। यत् यत् ते शिरः महत् ईप्सया अग्नौ हुतं तत् सर्वं यथा ईप्सितं तथा एव तानि ते देहे भविष्यन्ति। ठीक है, यत् यत् जो जो, ते शिरः तुम्हारा सर। ठीक है,
हम जब गुस्सा आते बोलते तुम्हारा सर बोलते ना, तो वैसे ही ब्रह्मा जी भी बोल रहे ऐसा लगता है। ते शिरः, तो यत् यत् ते शिरः महत ईप्सया, बहुत ही अधिक ईप्सा से, हाँ बहुत अधिक ईप्सा यानी इच्छा, बहुत दृढ़ चाह, ठीक है। तो वो उस इच्छा के द्वारा, इच्छा से अग्नौ हुतम, अग्नि में हवन किया गया, हुतम तत् सर्वम, वह सभी, यथा ईप्सितम, जिस प्रकार से तुम कामना करते हो, चाहते हो, तथा एव तानि ते देहे भविष्यन्ति, तुम्हारे देह में तुम जहां जैसे उसको रखोगे वो लोग रह लेंगे। वो सर लोग जो है ना, बहुत सारे सर है उसके, वो सारे जैसे चाहेगा वैसे रह लेंगे, ठीक है। तो ये एक ब्रह्मा ने उसको बिना पूछे दे दिया। अब ये लोग बड़े समानवादी होते हैं। सच में कौन कहता है कि देवता लोग पक्षपाती होते हैं, है ना। हाँ, वो राक्षस है, कोई भी तपस्या कर दिया तो बस वर दे दिया, ठीक है, खुशी से। तो ये बिना पूछे दे दे रहे हैं। देखो कितने अपना है ना, वो रावण उसी का, ब्रह्मा जी का ही है ना शायद, इसीलिए ज्यादा ही कुछ उमड़ रहा था उनके अंदर से, ना प्यार, कितनी तपस्या की है, कितना इन लोगों ने मेरे लिए ये किया वो किया, बड़े प्रसन्न हो गए, ठीक है। तो आते से क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी उनको, हाँ, ठीक है। हाँ, यत्यत ऐसे विनोद के लिए कहा है, ऐसा नहीं वो सोच के ही बोलते हैं, ओके। तो यथा ईप्सितम, तो जैसे तुम चाहते हो, तो पूरा पहले सबसे पहले उसको अपीस कर दिया, ठीक है। तथा एव तानि ते देहे भविष्यन्ति, वैसे ही। तो यहाँ पर अभी व्याकरण का डिटेल्स देखते हैं। यद 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 अग्नौ, यद यद है ना, वो ता है एक्चुअली, यत यत दोनों मिला के, जो प्रत्येकम, तो एक एक, हर हर बोलते हैं ना हिंदी में, हर सर, हर हर शिर, हर मूर्धा, ठीक है। महादीप्सया अग्नौ, महत शिरः नपुंसकलिंग है, इसलिए यत् नपुंसक है, ओके। महत ईप्सया, महत्या ईप्सया, बहुत ही बड़ी इच्छा से, ईप्सा जो है वो स्त्रीलिंग है, ईप्सया तृतीया एक वचन, महत प्लस ईप्सा, महत ईप्सा, महदीप्सा। तो ई के सामने त आया है ना, तो पहले मतलब सामने यानी उससे पूर्व, उससे पूर्व आया है, इसलिए द में बदल गया। ई के पहले त है, द में बदल जाता है, वैसे वैसे ही, ठीक है। जैसे बहुत बहुत आगे आगे आएगा तो बताऊंगी, ठीक है। महादीप्सया अग्नौ हूतम, अग्नौ, अग्नि शब्द इकारांत पुल्लिंग, सप्तमी एकवचन, हूतम, हू धातु जो जुहोती बनता है जिसका रूप, वो जुहोत्यादि गण का पहला धातु, क्ता प्रत्यय, ठीक है, उसका नपुंसक रूप। यद्यत ते शिरः महादीप्सया अग्नौ हूतम, ते शिरः तुम्हारा सर, तो सर नपुंसक है इसलिए हुतम, ये तो हुतम भी नपुंसक, क्ता प्रत्यय है, तीन रूप बनते हैं उसके, ता ता तम, हर क्ता प्रत्यय के तीन रूप बनते हैं, ठीक है। तत्सर्वम वो सब, हाँ। तो यहाँ पर जो सर्वम बोला है शिर के लिए है एक्चुअली, यत यत बोले ना इसलिए सर्वम बोले, एक वचन में बोले, पर ये संस्कृत भाषा का इडियम होता है, उसकी विशेषता होती है कि सर्व शब्द जो है सभी के लिए एक वचन आंतक बहुवचन सूची शब्द है। सूचना तो बहुवचन की होती है इससे, ठीक है। सर तो उसके 10 है, नहीं तो यद्यत क्यों बोलेगा, यत् शिरः त्वया दत्तम तत् करके बोलते ना, यद्यत क्यों बोलते, क्योंकि बहुत है, एक नहीं है। तो तत्सर्वम, तो सर्वाणी बोलना है ना, क्यों बोल रहे तत्सर्वम, तो ये इडियम है संस्कृत का, ठीक है। तो वह सभी, वह सारे सिर, यथा ईप्सितम, जैसे तुम चाहते हो, यथा तुम्हारे द्वारा कामना की गई है, ईप्सितम क्त प्रत्यय है, कर्मणि क्त है, ठीक है। तथा एव तानि, उसी प्रकार वे सब, हाँ, ते देहे तुम्हारे देह में, तो तुम्हारा तो ते है, ये वैकल्पिक रूप है, तवा का वैकल्पिक रूप ते, देहे देह के अंदर, शरीर के अंदर, भविष्यन्ति, भवती का लृट लकार रूप है, भवती लट लकार है, भू धातु का ये लृट लकार रूप है,
भविष्यन्ति तानि। तो एक जगह सर्वम बोला, फिर एक जगह तानि बोला, तो इसको हम संस्कृत ईडियम में लेते हैं। विल टेक इट एज एन ईडियम। फिर से बताती हूँ, यत् यत् ते शिरः, जो जो तुम्हारा सर, महत ईप्सया अग्नौ हुतम, बहुत ही इच्छा से अग्नि में हवन किया गया है, तत्सर्वम, वह सब, यथा ईप्सितम, जैसे तुम चाहोगे, तथा एव तानि, वैसे ही वो सब तुम्हारे शरीर में आके समावेश हो जाएंगे। तो रावण के सिर के इसके हमको बहुत अलग अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ऐसा ऐसा बनाते हैं एकदम, ठीक है। तो रावण के 10 सिर है, तो ऐसे ऐसे एकदम, मतलब इसके इसमें दशकंठ, तो इस प्रकार। पर एक रामायण का एक कार्टून फिल्म बना था, बहुत ही जापानीज ने बनाया था, टोकुनागा या किसी का था वो। तो उसमें वो अच्छा दिखाए थे, रावण के सर आते बूढ़ 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 करके, वो साउंड से आते हैं, तो यहीं से एक सिर इधर एक सिर उधर देखता है। जैसे ब्रह्मा जी के है, ब्रह्मा जी के क्या ऐसे रहते हैं सर, तो एक इधर, एक दिस साइड, एक दिस साइड, एक दैट साइड। बट इसका वर्णन पुराणों में है कि ब्रह्मा के 4 सिर 4 डायरेक्शंस में देखते हैं बोल के, ठीक है। पर रावण के सिर कैसे थे, वी डोंट नो। तो वो मुझे पहली बार एक नया इमेजिनेशन लगा, ठीक है। बुड़ 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 करके बाहर आते हैं वो 10, वो भीकर आकार बन जाता है, तो उस प्रकार, ठीक है। तो वो जैसा चाहे वैसे रख सकता है उनको, तो मे बी दिस इज ऑल्सो राइट रिप्रेजेंटेशन ओनली। जब जब वो जैसे चाहे रख सकता है, तो वैसे भी रख सकता है ना। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ इट वाज एंड हाउ दीज थिंग्स हैपन, वो कैसे शरीर में कैसे काम करते हैं, कैसे तो वो बैलेंस करते थे। एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें 10 सिर का दर्द भी कम करने का वो रखता है, कुछ मेंथो प्लस का कुछ था, या कुछ जैसे झंडूबाम जैसा रहता है ना, वैसे सर पे रगड़ने वाला, वैसा एक एडवर्टाइजमेंट आता था। तो उसमें 10 सिर का भी दर्द ठीक करे ऐसा। तो क्या 10 सिर है तो 10 सिरों से वो सोचता है, पहला क्वेश्चन। 10 सिरों में दर्द होता है, दूसरा क्वेश्चन। तो 10 सिरों के जो भी बालों की समस्याएं हैं या सर की समस्याएं, तो 10 से होता है। तो आज मैं एक प्रवचन सुन रही थी, उसमें वो बड़े उत्साह से बोल रहे थे कि 10, अभी हमें कोरोना का टाइम है, तो एक सिर है मास्क लगाने के लिए मर रहा है, तो 10 सिर में मास्क लगाता होगा रावण, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ फनी फनी वी कैन थिंक ऑफ, बट वी एग्जैक्टली डोंट नो हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अभी वो विज्ञान है, अगर वो विज्ञान है तो हमारे पास से चला गया है, ठीक है। एंड ये केवल काल्पनिक स्टोरीज हैं, तो इट्स अ वेरी गुड इमेजिनेशन। सच में एक सर का इमेजिन करो, 10 सिर है उसके, तो इवन दैट इज वेरी प्रेजेबल, बट दैट इज मच अपलॉडेबल, है ना। बहुत ही प्रशंसा लायक है वो, है ना। ठीक है, चलिए उससे विल नॉट गो इनटू दैट। तो अभी इस श्लोक का एक बार कोई आगे आके पूरे पढ़ेंगे। स्वामी नमो नमः। हरि ओम महोदय, नमो नमः। पठतु भवान्। यद्यदग्नौ हुतं सर्वं शिरस्ते महदीप्सया, तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सितम्। अग्रिममपि वा? आम् आम् सर्वं पूर्णम्। यत् यत् ते शिरः महदीप्सया अग्नौ हुतं तत् सर्वं यथा ईप्सितं तथा एव तानि ते देहे भविष्यन्ति। धन्यवाद। एवं हम क्या करते हैं, एक बार पूरा श्लोक होने के बाद एक बार पढ़ के देखते हैं कि उसमें कुछ बचा है क्या, इसलिए सिर्फ वो अभ्यास के लिए पढ़ाते हैं। आपको भी लगेगा कि आप स्वयं पढ़ेंगे तो वो एक्सपीरियंस अलग होगा। मैं बताती रहूंगी, पैसिवली आप सुनते रहेंगे, तो इसके लिए ये व्यवस्था है। न सत्यम सत्यम आवश्यकम। धन्यवाद धन्यवाद। सम्यक्। अस्तु, विल गो अहेड, आगे जाते हैं। वैरूप्यञ्जन ते देहे कामरूपधरस्तथा भविष्यसि रणेरीणां विजेतासि न संशयः। एक और बार। वैरूप्यञ्जन ते देहे कामरूपधरस्तथा भविष्यसि रणेरीणां विजेतासि न संशयः। ठीक है, तो इसका अनुच्चारण के लिए हम बुलाते हैं श्वेता भगिनी।
आप हैं? नमो नमः। नमः। हाँ, पढ़ूं? हाँ नहीं मैं बोलूंगी, अभी अनुच्चारण का चल रहा है, नया श्लोक का अनुच्चारण होता है, फिर पढ़ाने के बाद पूरा आप पढ़ेंगे, ठीक है? वैरूप्यञ्चन ते देहे, वैरूप्यञ्चन ते देहे, वैरूप्यञ्चन ते देहे, कामरूपधरस्तथा, 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 भविष्यसि रणेरीणाम्, भविष्यसि रणेरीणाम्, भविष्यसि रणेरीणाम्, विजेतासि न संशयः, विजेतासि न संशयः, विजेतासि न संशयः। धन्यवाद। ओके, अभी हम इसका पद विभाग देखते हैं। वैरूप्यम च न ते देहे, यहाँ तक वैसा ही है। कामरूप धरस तथा, बस यहाँ पर एक ब्रेकिंग है, धरहा प्लस तथा। भविष्यसि रणेरीणाम, यहाँ पर एक ब्रेकिंग है, रणे अरीणाम संधि है, ठीक है? विजेतासी, यहाँ पर अरे विजेता असी है, मैंने इसको अच्छा दोनों हो सकते हैं। एक वो लकार होता है ना, कौन सा ऋट लकार के अलावा एक और होता है भविष्यत काल का, उसमें ऐसे वो भी आता है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है? तो नहीं ब्रेक किया तो भी चलेगा, ओके? हाँ ठीक है, तो वो न संशय, हाँ ठीक है। इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो हमें समझ में नहीं आया है। वैरूप्यम थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें विरूप की कुछ भावना बोल रहे हैं, ठीक है? बाकी सब शब्द हमको पता है, रणे अरीणाम, एवरीथिंग वी नो, ठीक है? तो अभी अन्वय देखते हैं। ते देहे वैरूप्यं च न तथा कामरूपधरः भविष्यसि, रणे अरीणां विजेतासि न संशयः। तुम्हारे देह के अंदर, ते देहे वैरूप्यम, विरूपस्य भावः वैरूप्यम, विरूपता यानी कुरूपता, विकृति बोलते ना, जो शरीर में एक शारीरिक रूप से जो ठीक नहीं रहता है वैसा। च न, ठीक है? न भविष्यति तथा कामरूपधरः भविष्यसि, उसके साथ साथ शरीर में विरूपता नहीं होगी, फिर तुम काम रूपधर होगे। संस्कृत में काम जो शब्द है वो इच्छा अर्थक है, ठीक है? इच्छा, हर स्तर की इच्छा, ठीक है? मुझे कुछ फल खाना है, उस इच्छा से लेकर ब्रह्मा को सृष्टि करनी है, उसकी इच्छा तक, ठीक है? सब काम ही है, ठीक है? काम मूलम इदम जगत बोल सकते, धनम मूलम इदम जगत बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली काम मूलम इदम जगत बोलना चाहिए। जगत का ही पूरा का पूरा जो मूल में है वो काम ही है, ठीक है? इच्छा, भगवान की तिसृक्षा, सृष्टुम इच्छा, तो वो शब्द संस्कृत में बहुत व्यापृत अर्थ में है और बहुत साधारण रूप से इसका प्रयोग होता है। यथा कामम, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसा करो, तो वो काम शब्द हमारे भाषा में आके थोड़ा टैबू हो गया, थोड़ा सा उसको हमने लिमिट कर दिया, उसको एक बांध दिया उसका अर्थ हमारी भाषाओं ने, पर संस्कृत में वैसा नहीं है, ठीक है? तो काम रूपधरा का अर्थ है इच्छाधारी रूप, इच्छाधारी, इच्छा रूपधारी। तो जो जैसा उसको, जैसे उसको वो सन्यासी बना था ना, भिक्षु बना था ना, वहां पर वैसा जो जो शरीर का रूप उसको बनाना है वो बना सकता है, ठीक है? उसको पूरा परिधान के साथ मिलेगा फ्री, ठीक है? कपड़े भी मिल जाएंगे उसको। ये मुझे समझ में नहीं आता कि हाउ कैन दे चेंज दिस, ठीक है? तो वो भी उसको फ्रीली मिल जाएगा, तो उसके बाल भी बढ़ जाएंगे, एवरीथिंग एवरीथिंग उसके अनुरूप हो जाएगा, ठीक है? भविष्यसि, रणे अरीणाम विजेतासि, रणे युद्ध में, अरीणाम शत्रुणाम, शत्रुओं का, विजेतासि तुम उस पे जीतोगे, उनका, उन पर जीत पाओगे, उनके ऊपर जय पाओगे। न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है?
ते देहे वैरूप्यम च न, तुम्हारे देह में शरीर में कोई विरूपता नहीं होगी जो तपस्या आदि के कारण है। प्रायः उसने पूरा सर काट काट के अपना हालत क्या कर लिया होगा, 10 बार उसने सर काटा, तो जस्ट इमेजिन, प्रायः उसके सर स्थिर रहते होंगे उससे पहले, तो वो सारे सर काट के उसने डाल दिए, तो हाउ बैड हिज पोजीशन विल बी। तो उससे वो बहुत सब निकल जाएगा बोल के बोल रहे, बिना पूछे दिया हुआ है ये भी। और कामरूपधर भी, ये भी बिना मांगे दे दिया, ठीक है। रण ने, उसने पूछा क्या रावण ने मुझे दो बोल के, नहीं पूछा, फिर भी देखो दे दिया। भविष्यसि रणे अरेणाम विजेता, पूरा युद्ध में तुम शत्रुओं को जीतोगे। फिर ये तो गलत हुआ, राम को नहीं जीते ना, राम को नहीं जीता वो, राम जी को नहीं जीता वो, तो एक्सेप्ट बोले ना, एक्सेप्ट वाली शायद स्थिति है, न संशय, कोई इसमें संशय की बात नहीं है, ठीक है, राइट। हाँ, अभी इसका एक बार व्याकरण के मीनिंग्स देखते हैं। ते, तुम्हारा, ठीक है, तो ये षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। देहे, देह शब्द अकारांत पुल्लिंग। वैरूप्यम, विरूपस्य भावः वैरूप्यम, न भविष्यति, तथा उसी प्रकार। कामरूपधरः, इसको हिंदी वालों ने बहुत कैश किया, तथा शब्द बहुत उसके और उसी प्रकार के अर्थ में बहुत प्रयोग करते हैं, तथा। हाँ, कामरूपधरः, कामं रूपम कामरूपम, कामं रूपम धरति इति कामरूपधरः, ठीक है, जो काम रूप धरता है। भविष्यसि भू धातु का लृट लकार। रणे अरीणाम विजेतासि, रण में अरियों के, अरि यानी शत्रु, ओके, इकारांत शब्द है, अरीणाम षष्ठी बहुवचन, रण अकारांत है। विजेतासि, तो वो विजेता होगे। वी उपसर्ग पूर्वक जी धातु का शायद त्रिच या तृण कुछ तो प्रत्यय है उसमें, विजेता। एक बार देख के बताती हूँ क्यों, शायद क्यों, वी हैव डिक्शनरीज, राइट, शब्द कल्पद्रुम में देखेंगे, 2 सेकंड में पता चल जाएगा, ठीक है। विजेता, विजेतृ नहीं दिया है, जेता दिया होगा, जेता देखते हैं। जेता है जयतीति, जी त्रिच, त्रिच है, त्रिच है, तो जय कैसे हुआ, प्राय होता होगा। पितृ पिता यथा हाँ, तदेव विभक्ति एकवचनं तथैव आगच्छति। विभक्तौ चिन्ता नास्ति, विभक्तौ न संशयः। जी इत्यस्य जे तथैव, अस्तु, सत्यं, तिङन्तं जी त्रिच। यदि तत् एवं जेतासि एवम् अस्ति चेत् तस्य लकारस्य रूपं वदामि, एकं निमेषं, तदेव भविष्यति प्रायः, तदपि या, तो जी धातोः कर्तरि लुट् लकारः, एतत् विस्मृतमेव, लुट् इति अस्ति किल, लुट् लकारस्य मध्यमपुरुष एकवचनरूपम् अस्ति, एवम्, अतः तत् प्रायः तदपि भवितुम् अर्हति एवं। ये भी हो सकता है कि ये लुट् लकार भविष्य है, एक तासी करके आता है, ऐसा उसमें होगा प्रायः। न संशय, कोई इसमें कोई संशय नहीं है, मतलब हमारे को संशय है इसमें, ये विजेता से ये लकार है कि वो है, तो हमको संशय है, पर उसको कोई संशय नहीं है, ठीक है, ये बोल रहे हैं, ओके। तो ये इसका हो गया। तो एक बार मैं बुलाऊंगी कामिनी महोदय, बोलिए। संशयः अस्ति, पृच्छामि वा? बोलिए। वैरूप्यं यदस्ति तद्धित पदमस्ति खलु, विरूपः वैरूप्यं। दैवम् इति अपि पदमस्ति खलु, तदपि तद्धितं वा? तदपि तद्धितं, देव इत्यस्य, देवः, देवसम्बन्धी, तस्य भावः दैवं वा? देवभावः वा देवसम्बन्धी वा दैवं भवति। अर्थः किं भविष्यति दैवं? दैवम इत्यस्य अर्थ अस्माकं, हमारी भाषा में दैव का अर्थ तो देवता इस प्रकार देव संबंधी है, पर संस्कृत में दैवम यानी भाग्यम, अदृष्टम, तो रूढ़ी अर्थ है उसका, योग रूढ़ी है प्रायः, तो दैवम का भाग्यम, अदृष्टम बोलते हैं तेलुगु भाषा में, तो जो फेट, विधि, डेस्टिनी, उस अर्थ में दैवम का प्रयोग होता है। देवता इति अर्थ प्रयोगमपि अस्ति वा?
दैवतम बोलते हैं कि मैं एकम दैवतम लोके, तो दैवता शब्द का देवता में प्रयोग होता है, दैवम का नहीं है प्रायः, प्रसिद्ध नहीं है, अगर है भी तो प्रसिद्ध नहीं है प्रायः। जहां हम दैवतम, अधिष्ठान अधिष्ठान देवता इत्यादि हाँ नास्ति। दैवम क्लीबा देवस्य इदम दैवम देवा तस्येदम इति अण् देवतीर्थम। ओके, तत् दक्षिणहस्त अंगुल्यग्रवर्ती, दक्षिणहस्त अंगुली अग्रवर्ती, यहाँ पर है दैवम है। अच्छा बाप रे, मुझे अभी पता चला। ओके गुड। फिर देव संबंधिनी इति बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं देव संबंधी है बस, और कुछ नहीं है। विवाह विशेषे, अच्छा दैव विवाहः एकं भविष्यति, दिवि भवे, तो जो अच्छा देवता, हाँ दिवि भवे भी है, तो देव अर्थ में भी है। फिर दैवम क्लीब में भाग्यम, हाँ ये अलग अर्थ है, देव संबंधी अलग अर्थ है, भाग्य अर्थ में अलग है। भाग्य अर्थ में नित्य नपुंसक है, उसमें भी नित्य नपुंसक है दैवम। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो दैवतम, ऐसा है ना, दैवाधीनम जगत सर्वम, तो वहां पर भाग्याधीन विधि, विधि तो ब्रह्मा को भी हम विधि बोलते हैं, है ना, तो इट्स ऑलवेज समथिंग लाइक विच इज नॉन ह्यूमन, इनह्यूमन, ठीक है, उस प्रकार, मतलब मानव संबंधी नहीं है तो वो दैव है, तो उसी अर्थ में दोनों का प्रयोग। तो वो संदर्भ देखना पड़ेगा। ये प्रायः भाग्य अर्थ में भी, मैंने जहां तक देखा है संस्कृत साहित्य में दैव शब्द का प्रयोग भाग्य अर्थ में ही प्रायः होता है। तो जहां पर देवता वाला प्रसंग चल रहा है वहां पर देवता अर्थ में होता होगा, पर कम होता है। सत्यं। जेतासि इति लुट् लकारः एव। लुट् सत्यं। लुट्, हाँ, लुट् मध्यम पुरुष एकवचनं। जी जय, जी जय इति। जी जय, हाँ जी जय धातु। धन्यवादः। अस्तु कामिनी भगिनी, आप एक बार इसको पूरा पढ़ेंगे, आपको अनुकूलता है तो ठीक है, नहीं तो किसी और को बुलाते हैं। हाँ दीदी, हरिओम। हरिओम, पूरा पढ़िए, पूरा श्लोक, यानी तो अभी पूरा खत्म हो गया ना, एक बार पढ़ेंगे तो सब सुनेंगे, कुछ डाउट है तो पूछेंगे। रामोपाख्यान पर्व, नहीं नहीं नहीं, ये वाला 324 वाला श्लोक, वैरूप्यंचन ते देहे, ये वाला श्लोक। वैरूप्यंचन ते देहे कामरूपधरस्तथा भविष्यसि रणेरीणां विजेतासि न संशयः। वैरूप्यं च न ते देहे कामरूपधरः तथा भविष्यसि रणे अरीणां विजेतासि न संशयः। ते देहे वैरूप्यं च न तथा कामरूपधरः भविष्यसि रणे अरीणां विजेतासि न संशयः। धन्यवाद। कुछ संदेह है तो पूछ सकते हैं इसमें, इन शब्दों में। हाँ, रणे रीणाम के बारे में छोटी सी बात बताती हूँ कि रणे अरीणाम संधि है, तो जहां पर ए के बाद आ आया और वो आ अंदर चला गया तो हमको पता नहीं रहता कि वो गुण संधि के कारण ए हुआ है या आकार के कारण हुआ है, तो वो कंफ्यूजन हटाने के लिए वहां पर हम एक ऐसा प्रश्लेष लगाते हैं आकार का, तो वो एक्चुअली वेद में अवग्रह है, तो वो अवग्रह एक स्टॉप ऑफ द पॉज और होल्ड के लिए उसको यूज करते हैं, इसलिए उसको अवग्रह बोलते हैं। तो वहां पर एक ग्रह है, वहां पर एक छोटा सा रोक है, निषेध, वो साउंड का निषेध है कुछ तो है, वो वेद के उससे चलता है और उसका रिप्रेजेंटेशन ये है। पर वैदिक संस्कृतम से जब लौकिक संस्कृतम में आया तो इसका केवल लेखन के लिए है, इसका प्रोनाउंसिएशन से कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए जहां वो रहता है आंखें बंद करके आगे पढ़िए बस, जैसे वो है ही नहीं, अगर वो शब्द में नहीं लिखा होता तो कैसे उसको आप बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार आप अभी भी करेंगे। आकार के लिखने वो आकार क्लेश के रहने पर भी आप वैसा ही उसको बोलेंगे, रणेरीना रणेरीना, तो वहां पर रोकेंगे नहीं ना, ब्रेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला श्लोक। रावण उवाच गंधर्वदेवासुरतो यक्षराक्षसतस्तथा सर्पकिन्नरभूतेभ्यो न मे भूयात् पराभवः। अब रावण उतर आया अपने इस पर, ठीक है, फिर से पढ़ती हूँ। गंधर्वदेवासुरतो यक्षराक्षसतस्तथा सर्पकिन्नरभूतेभ्यो
न मे भूयात् पराभवः। नागपद्मजा भगिनी अनुच्चारण के लिए आइए। रावण उवाच। रावण उवाच। शायद नेट प्रॉब्लम होगा। अभी अभी सुनाई दे रही है। ओके, हाँ अभी बोलिए। रावण उवाच। रावण उवाच। रावण उवाच। गन्धर्वदेवासुरतो 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 धा गन्धर्व गन्धर्वा देवतासुरतो गन्धर्वदेवासुरतो गन्धर्वदेवासुरतो हाँ गंधा धा धा महाप्राण धा हाँ गन्धर्वदेवासुरतो गा नॉर्मल गा नॉर्मल धा महाप्राण। मैंने करता रहेगा। धीरे बोलिए, आ जाएगा, आप डरिए मत, आप संकोच मत कीजिए। गंधर्व 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 देवासुरतो देवासुरतो फिर से देवासुरतो यक्षराक्षसतस्तथा राक्षरस्तथा यक्षराक्षसतस्तथा राक्षसस्तथा यक्षराक्षसस्तथा यक्षराक्षसतस्तथा राक्षस तस्तथा यक्ष राक्षस तस्तथा तस्तथा बोलिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर्प किन्नर भूतेभ्यो सर्पकिन्नर भूतेभ्यो सर्पकिन्नर भूतेभ्यो न मे भूयात् पराभवः न मे भूयात् पराभवः न मे भूयात् पराभवः भवः भवः। धन्यवाद। अस्तु। तो इसका भी पद विभाग देखते हैं। कुछ भी नहीं है, सारे शब्द ज्ञात है। गंधर्व देव असुर तः यक्ष राक्षस तः सर्प किन्नर भूतेभ्यः, बस इतना अंतर है। ठीक है। न मे भूयात् पराभवः, क्या शब्द है जो नहीं पता? सब पता है। ठीक है। एक बार इसका अन्वय देखते हैं। गंधर्व देव असुरतः यक्ष राक्षसतः तथा सर्प किन्नर भूतेभ्यः मे पराभवः न भूयात्। ठीक है। ये जो गंधर्व है उन लोगों से, देवता है उन लोगों से, असुर है उन लोगों से, यक्ष है राक्षस है उन लोगों से, सर्प किन्नर उन लोगों से। तो गंधर्व ये सारे जीवों के नाम है। 8 प्रकार के जीवों के इसने नाम लिए। गंधर्व देव असुर यक्ष राक्षस सर्प किन्नर भूत। तो इन सभी संघों से, ठीक है, इनसे न में पराभव। पराभव का अर्थ 2 है, एक अपमान होना, एक पराजित होना। ठीक है। अपमानित होना, पराजित होना से 2 अर्थ है। ओके।
ओके, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक समास है। गंधर्वाः देवाः असुराः च गंधर्व देवासुराः द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं तदं प्रत्येकम् अनुवर्तते। तो जो तः अंत में है ना, तो ये समाहार द्वंद्व है। तो गंधर्वतः, देवतः, असुरतः, ठीक है। तो ये तः सबका अप्लाई होगा। फिर ऐसे ही यक्षतः, राक्षसतः, तो सभी से, ओके। इनके कारण सर्प किन्नर भूतेभ्यः, फिर ये पंचमी है, तो तः भी पंचमी अर्थ में ही होता है, भ्यः भी पंचमी अर्थ में ही हुआ। भूत यानी भूतगण बोलते हैं ना, तो शिव जी के पास प्रत्येक ऐसे रहते हैं ना, कुछ कुछ जीव रहते हैं ना, वो स्पेशल क्रिएशन है, वो भी एक जाति है, तो वो उनके उनसे तो इनको सबने उसने गिना दिया रावण ने, ठीक है। बस इतना अर्थ है, ज्यादा कुछ इसमें ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स भी अधिक नहीं है, केवल समास से बता दिया। पराभवः में अप धातु है, भू प्लस अप पराभवः, भवः, फिर परा उपसर्ग है। भूयात, भूयात कौन सा लकार है? आशीर्लिंग है भूयात, ठीक है, आशीर्लिंग लकार। बस तो मैं अभी किसी को बुलाती हूँ जो इसको पूरा श्लोक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, कोहम भैया आप आइए, आप पूरा पढ़िए इसको, रावण उवाचा से अन्वय तक पूरा एक बार पढ़िए पूरा। जी जी, नमो नमः। नमो नमः। सॉरी फॉर ज्वाइनिंग लेट, नो प्रॉब्लम। एक्सट्रीमली सॉरी। रावण उवाच गंधर्वदेवासुरतो यक्षराक्षसतस्तथा सर्पकिन्नरभूतेभ्यो न मे भूयात् पराभवः। दो बार पढ़ना है मैम? नहीं, एक बार। अच्छा, आगे पढ़ूं? हाँ। गंधर्व देव असुरतः यक्ष राक्षसतः तथा सर्पकिन्नर भूतेभ्यः न मे भूयात् पराभवः। गंधर्व देवासुरतः, ये अन्वय कौन सा है? 25 जो नीचे लिखा वो अन्वय है क्या? ये अन्वय है, हाँ, ये पदविभाग है। हाँ। अच्छा। गंधर्व देवासुरतः यक्ष राक्षसतः तथा सर्पकिन्नर भूतेभ्यः मे पराभवः न भूयात्। धन्यवाद। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। ब्रह्मोवाच य एते कीर्तिताः सर्वे न तेभ्योऽस्ति भयं तव ऋते मनुष्याद् भद्रं ते तथा तद्विहितं मया। मैं अनुचरण आप पढ़ेंगे। अनुचरण का, अच्छा। ब्रह्म पढ़िए। हाँ, ब्रह्मोवाच। मैं एक बार बोलूंगी, आप दो बार बोलेंगे। अच्छा, ब्रह्मो आप बोलेंगे फिर मैं बोलूं? हाँ। अच्छा, बोलिए बोलिए। ब्रह्मोवाच 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 य एते कीर्तिताः सर्वे य एते कीर्तिताः सर्वे य एते कीर्तिताः सर्वे न तेभ्योऽस्ति भयं तव न तेभ्योऽस्ति भयं तव न तेभ्योऽस्ति भयं तव ऋते मनुष्याद् भद्रं ते ऋते मनुष्याद् भद्रं ते ऋते मनुष्याद् भद्रं ते तथा तद्विहितं मया। तथा तद्विहितं मया तथा तद्विहितं मया। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी इसका पद विभाग देखते हैं। ये एते कीर्तिताः सर्वे, या एते है ना, ये एते, हाँ, कीर्तिताः सर्वे नॉर्मल, न तेभ्योस्ति, तेभ्योस्ति में संधि है, तेभ्यः प्लस अस्ति, तेभ्योस्ति भयन्तव ऋते मनुष्याद् भद्रं ते, मनुष्याद् भद्रम, ठीक है, भद्रम ते, मनुष्याद् भद्रम, हाँ, त है वहां पर, पंचमी है। तथा तद्विहितम मया, तद्विहितम, तत् प्लस विहितम तद्विहितम, ठीक है। ये इसका पूरा पद विभाग है। अभी आगे अन्वय देखते हैं।
ये एते सर्वे कीर्तिताः मनुष्याद् ऋते तेभ्यः तव भयं न अस्ति भद्रं ते यथा मया तथा तद्विहितम्। ठीक है, तो ये अंतिम वाक्य जो है इसके दो प्रकार के अन्वय हो सकते हैं। मैंने एक प्रकार का बताया, दूसरे प्रकार का भी बताऊंगी। ठीक है, तो अभी एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। ये एते सर्वे कीर्तिताः, जो, ये यानी जो बहुवचन, जो, एते ये सब, सर्वे, ये एते सर्वे यह सब, कीर्तिताः बोले गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा? रावण के द्वारा। अभी ब्रह्मा बोल रहे हैं, रावण को जवाब दे रहे हैं कि जो तुम्हारे द्वारा बोले गए हैं, मनुष्याद ऋते, मनुष्यों को छोड़कर। ठीक है, मनुष्यों को छोड़कर, मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य यानी मनुष्यों को भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुवचन जातिवाचक शब्द है ये। तो जैसे गंधर्व देवा असुर है वैसे मनुष्य जातिवाचक है। ऋते छोड़कर, ओके। तेभ्यः तव भयं न अस्ति, बाकी सबसे। ठीक है, इन सबसे जिनका तुमने नाम लिया, तव भयं न अस्ति, तुम्हारा भय, तुम्हारा उनके कारण भय नहीं है। भद्रं ते, तुम्हारा कल्याण हो। एक अन्वय में यहाँ पर रुक जाएगा वाक्य जो, ठीक है, भद्रं ते, तुम्हारा कल्याण हो। मया तथा तद्विहितम, मेरे द्वारा वह वैसी व्यवस्था की गई है। मया, मेरे द्वारा, तथा उस प्रकार का, तत् यह, विहितम व्यवस्था की गई है, बनाई गई है, मैंने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये एक है। और तुम्हारा भद्रम जिस प्रकार से हो वैसे मैंने ये व्यवस्था की है, वो भी एक है। यथा जोड़ना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता यथा जोड़ना सही है। मैंने प्रयास किया यथा रखकर उसका अर्थ करने का, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि मया तथा तद्विहितम भद्रम ते, अलग अलग इंटेंशन से ही उन्होंने बोला है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ कोहम भैया आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका क्या सीक्रेट है, कैसे आप अन्वय करती हैं, मतलब क्या, हाउ डू वी प्रोसीड टू, एक श्लोक का अन्वय कैसे हम करेंगे? अन्वय करने के लिए वाक्य का ज्ञान होना है। हमारी भारतीय भाषाओं में संस्कृत के श्लोकों को रखने का अन्वय होता है, इसका हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो अभी इसका ग्रामेटिकल कैटेगरीज हम देखते हैं। ओके, हाँ, ये एते, ये यत् शब्द के बहुवचन पुल्लिंग ये, एते एतत् शब्द का बहुवचन पुल्लिंग एते, सर्वे सर्व शब्द का बहुवचन पुल्लिंग। ठीक है, कीर्तिताः, कौन कौन? गंधर्व देवासुर, 8 लोगों को उसने कीर्तित किया ना, उसने मेंशन किया ना, कीर्तिता यानी मेंशन। ठीक है, कीर्तित यानी हमारी भाषा में कीर्तन करना, भजन करना, वो अलग रहता है। ठीक है, वो उस अर्थ में नहीं है। कीर्तित यानी उक्त, केवल बोलना। ठीक है, बोला हुआ। मनुष्याद ऋते, मनुष्य को छोड़कर। हाँ, ऋते के साथ हमेशा पंचमी होती है। ठीक है, ऋते यानी छोड़कर, और ये अव्यय है। ठीक है, बिना, ना, बिना है ना, बिना जैसा ही है ये। ठीक है, वही अर्थ है इसका। ऋते बस इसको छोड़कर, एक्सेप्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में, वही है। तेभ्यः तव भयं न अस्ति, तेभ्यः जो कुछ तुमने बोला, 8 लोगों को तुमने बोला ना, उन सबसे तुम्हारा भय नहीं होगा। भद्रं ते, तुम्हारा कल्याण हो। तव भयं, भयं नित्य नपुंसक लिंग है। तेभ्यः उनसे, तो जो तेभ्यः है वो पंचमी अर्थक है। तो जैसे हमको डाउट होता है चतुर्थी करे कि पंचमी करे, तो यहाँ पर मनुष्याद ऋते है, मनुष्याद में हमको पंचमी दिखा, तो हमने तेभ्यः का भी पंचमी अंदाज लगा दिया। और उनके लिए तुम्हारा भय नहीं है, ऐसा नहीं बोलते ना, उनसे भय है ऐसा बोलते ना, तो से अर्थ ही है वहां पर। तो वहां पर पंचमी का सेंस है, इसलिए वी ऑलवेज यूज पंचमी। हाँ, फिर भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। तो भद्रम शब्द का सुरक्षा भी अर्थ है, कल्याण यानी प्रगति, प्रोग्रेस, वो भी अर्थ है। ठीक है, हाँ, मया तथा तद्विहितम, विहितम यानी वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु का क्ता प्रत्यय। जो शब्द हम हितम सुनते हैं ना, हितम, तो वो धा धातु से, हितम शब्द अलग है प्रायः, ये धा की भी हिता ही बनता है। ठीक है, तो विहितम शब्द का एक बार देख के बताती हूँ। तो
विहितः 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 ये दोनों है। वही धाक्तः सही है, ठीक है, धाक्तः की हितः। तो हितम का एक बार देख लेते हैं। ही गतिधा धारणे पृष्ठौ वाक्तः। अच्छा, ही से या धा से, दोनों से बनता है, ठीक है, तो वो छोड़ देते, ठीक है। विहितम, विहितम यानी किया हुआ, ठीक है, विधान किया गया इस प्रकार का। तो विहिता जब सुनेंगे विधान शब्द को एक बार ध्यान में रखें, तो दोनों को एसोसिएट कर लेंगे तो यहाँ पर धा धातु है पता चल जाएगा। ओके, तो ये इसका पूरा ग्रामेटिकल एनालिसिस है, ठीक है। इसको पूरा एक बार पढ़ने के लिए मैं नाग पद्मजा भगिनी को बुलाती हूँ। आप पूरा पढ़िए भगिनी इसका, तो श्लोक, पद विभाग और अन्वय तीनों आप पढ़ेंगी। नमो वाचा यायते परिचिते कीर्तितां सर्वे नातेभ्योऽस्ति नहीं होगा शायद। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए। हाँ स्वामी आप पढ़िए एक बार पूरा। एते कीर्तिता सर्वे न तेभ्योऽस्ति भयं तव ऋते मनुष्याद् भद्रन्ते तथा तद्विहितं मया। एते सर्वे कीर्तिताः मनुष्याद् ऋते तेभ्यः तव भयं नास्ति भद्रन्ते यथा मया तथा तव विहितम्। मया तथा तद्विहितम, तव विहितम भी सही है लेकिन तद्विहितम है, ठीक है, धन्यवाद। मया तथा तद्विहितम्। महोदय तत्र अन्वये अन्तिम वाक्यमिदस्ति भद्रन्ते यथा मया यथा अध्याहर्तव्यम् इति लिखितं। कथं तत् यथा को छोड़ दीजिए, ये एक पॉसिबल अन्वय मैंने ट्राई किया पर वो नहीं है। जिस प्रकार तुम्हारा भद्रम हो उस प्रकार मैंने आचरण किया है। मुझे ये श्लोक पढ़ के ऐसा लगा प्राय ये अर्थ है, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। तो यथा को हटा के भद्रम ते पर एक फुल स्टॉप लगा दीजिए, मया तथा तद्विहितम वो अलग वाक्य है, ऐसा बना दीजिए, ठीक है। तो इसमें गीता प्रेस के अनुवाद में लिखा है कि मनुष्यों से तुमको, मनुष्य को छोड़कर तुम्हारा बाकी सबसे भय है, ऐसा जो विधान है वो मैंने तुम्हारे लिए किया, उस प्रकार किया, ऐसा बोल रहे हैं ब्रह्मा, है ना। उसी विधान की बात हो रही है ना कि किस किस से उसकी मृत्यु होगी। पराभवः न भूयात् उसने मांगा, तो मनुष्याद् ऋते करके ब्रह्मा ने एक क्लॉज लगाया। तो ये जो क्लॉज है, मैंने उस प्रकार तुम्हारा ऐसा विधान किया है, वो मैंने किया है, ऐसे। मया तथा तद्विहितम् इत्युक्ते अर्थः कः? मया तथा, मया मेरे द्वारा, तथा इस प्रकार, तत् वह विहितम विधान किया गया है, मेरे द्वारा इस प्रकार उसका या वह विधान किया गया है। आम् आहा अस्तु। द्वितीय पूर्वस्मिन् श्लोके काम इति यदा प्रसक्तिः अभवत्, इच्छा इति अवदत् खलु, तत्र अर्थ यथा पुरुषार्थ, तस्य अर्थः कः? अर्थ इति काम इति इच्छा, तर्हि धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ इज धन प्रयोजन, धनार्थकः एव, तत्र अर्थ नाम वित्तम्। तथैव नास्ति। पुरुषार्थ इति यदस्ति, अर्थ इति अपि पुरुषार्थः अस्ति, तथापि अर्थः अस्ति खलु। आम्, अर्थ प्रयोजन, अर्थस्य अर्थशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति, एकः अर्थः प्रयोजनमिति, पुरुषस्य प्रयोजनकराणि इति। पुरुषार्थशब्दस्य बहुत्र विश्लेषणं कृतं, व्याख्या अपेक्षते तदर्थं। बहुत व्याख्या की बहुत आवश्यकता होती है उसका, मैं देखकर बताऊंगी, ठीक है। अस्तु, अर्थ्यते अनेन। मैं लिख के रखती हूँ क्योंकि प्रसंग में भी नहीं है, तो अभी मैं बता भी नहीं सकती, मैं देखा नहीं है। न अर्थ अपि इति इच्छा अपि, काम अपि इच्छा अस्ति चेत् काम पुरुषार्थ इति वदन्ति खलु। नैव धर्म अर्थ काम मोक्ष चार अलग अलग पुरुषार्थ है, ठीक है। सत्यम। काम एक पुरुषार्थ है, उसका अर्थ है डिजायर, एनी जनरल डिजायर, कोई भी चाह। एक मुझे फल खाना है, वहां से लेकर ब्रह्मा की सृष्टि तक की इच्छा को काम बोलते हैं। सत्यम सत्यम। तर्हि काम पुरुष अर्थ खलु, काम अर्थ
तत्रापि काम अर्थ पदद्वयमपि समानार्थं वा इति मम नैव नैव, पुरुषार्थः अलग है। पुरुषार्थ में जो अर्थ है उसका अर्थ है प्रयोजन, ठीक है, और अर्थ काम अलग है। अर्थ का वहां पर धन अर्थ है, ठीक है। अस्तु हाँ। अस्तु अर्थः अर्थः विषयः पुरुषविषयः, ठीक है। धनं कारणं वस्तु शब्द प्रतिपाद्यः निवृत्तिः प्रयोजनं प्रकारः, ठीक है, ये सब है। और भी है अर्थ, इति मनु शब्द प्रतिपाद्यः शब्दनामाभिधेयः शब्दानाम अभिधेयः अभिधेये, बहुत अर्थ है इसके, अर्थ शब्द के, ठीक है। आप एक बार आपटे खोजिए, आपको सब पता चल जाएगा। इफ यू नो इंग्लिश, आप एक बार आपटे खोल के देखिए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। पुरुषार्थ शब्द का भी प्रायः दिया हुआ होगा। हाँ, पुरुषार्थ भी दिया है। पुरुषस्य प्रयोजनम, प्रयोजनम, वहां पुरुषार्थ में जो अर्थ है वो प्रयोजनार्थक है। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है वहां पर अर्थ वित्तम है, सिंपल। अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवाद। चलिए एक बार हम रिवीजन करते हैं। आज हमने 4 श्लोक पढ़े, 23, 24, 25, 26। तो इसमें है यद्यद अग्नौ हुतम सर्वम, ब्रह्मा आके बोले रावण से कि तुमने जो जो सर अग्नि में डाला है, जिस जिसको तुमने आहुति दे दी है, उन सबको वापस तुम्हें दे देता हूँ, और वो सब तुम्हें वापस आ जाएंगे, तुम्हारी इच्छा से रहेंगे तुम्हारे अंदर, ठीक है। फिर बोलता है तुम्हें तपस्या के कारण विरूपता हुई है या फिर ये सर काटने के कारण विरूपता हुई है, वो सब तुम्हारा निकल जाएगा, कभी भी नहीं होगा, और तुम इच्छाधारी भी बन सकते हो, जो रूप चाहे वो धारण कर सकते हो, और तुम्हारा सर्वदा रण में जीत होगी, और इसमें कोई संशय नहीं है, शत्रुओं को तुम जीतोगे। और फिर बोलते हैं, रावण बोलता है कि मुझे गंधर्व देव असुर यक्ष राक्षस सर्प किन्नर भूत, इन सभी से मुझे मृत्यु या फिर पराभव या फिर पराजय नहीं होना है। उसके बाद ब्रह्मा बोलते हैं ठीक है, तुमने जिन जिन का नाम लिया उन सब से तो तुमको कोई पराजय नहीं होगा, केवल मनुष्य को छोड़कर, ऐसा मैंने एक विधान किया है, ठीक है। हाँ अमृता भगिनी बोलिए। भगिनी, भूत का मतलब तो मनुष्य ही होता है ना? नहीं, तो भूत के 2-3 अर्थ है, भूत का एक अर्थ नहीं है, भूत के जीव अर्थ है प्रायः, ठीक है, कोई भी हो सकता है, पर यहाँ पर जातियों के साथ वो रहने के कारण ये एक प्रत्येक जाति है, ठीक है। जैसे भूत में तो जीव, जीव, ओके। जैसे शिव जी के साथ भूत गणादि सेवितम, तो हाँ। भूत गण गण है अलग से, ये अलग सामान्य से। जीवार्थक यहाँ पर प्रयोग नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, शब्दानाम सान्निध्यात अर्थ करना है। संस्कृत में 14 टाइप के अर्थ करने के बताए गए हैं, उसमें सबसे शब्दानाम सान्निध्यम, ठीक है। तो बाकी जो शब्दों के साथ इसे रखा गया है, तो यह जीवार्थक नहीं है, मनुष्यार्थक नहीं है, ठीक है, क्योंकि मनुष्याधृते बोला, ओके। हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है, धन्यवाद भगिनी। और कोई संदेह है तो पूछ सकते, वरना प्रार्थना करके अंत करेंगे कक्षा का। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। शुभमस्तु। धन्यवाद भगिनी, बहुत अच्छी क्लास थी। शुभमस्तु, आपको धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवादः महोदय। नमो नमः।